हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस इंडियन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या पीरियड्स आने के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर आपको पीरियड्स आ गए हैं लेकिन आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स फील हो रहे हैं, या आपके पीरियड मिस हो गए हैं, प्रेगनेंसी सिम्टम्स फील हो रहे थे, उसके बाद थोड़े दिन बाद पीरियड आ गए, तो आप चिंता में रहेंगे कि मुझे हुआ क्या है, प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्यों आ रहे थे और अब ब्लीडिंग क्यों हो गई है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपकी पीरियड्स आ चुके हैं फिर भी अगर आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। तो वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आधे इन्फॉर्मेशन कभी भी कुछ काम की नहीं होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, या पीरियड मिस होकर 10-12 दिन हो गए हैं फिर भी मतलब ब्लीडिंग हो गई, या पीरियड आ गए हैं फिर भी प्रेगनेंसी के चांसेस है कोई। तो आज इस वीडियो में हम सारे कमेंट्स के मैं आपको जवाब देने वाली हूँ। तो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप भी ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो ये क्यों हो रहा है और इसका क्या सोल्यूशन है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो पीरियड साइकिल हर महीने आता है। किसी के पीरियड्स रेगुलर होते हैं तो किसी के पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। जिनके पीरियड्स रेगुलर होते हैं उनको प्रेगनेंसी कंसीव करना आसान होता है कंपेयर टू जिनके इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, क्योंकि अगर रेगुलर पीरियड्स में आपका ओव्यूलेशन ट्रैक कर सकते हो आसानी से और प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो, और जिनके इरेगुलर पीरियड्स होते हैं उनका पीरियड साइकिल फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी 20 दिन, कभी 25, कभी 40-45 डेज तक भी हो जाता है। इसको इरेगुलर पीरियड्स बोलते हैं। और ओव्यूलेशन ट्रैक करने में भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता इरेगुलर पीरियड्स में कब ओव्यूलेशन होता है। अगर ओव्यूलेशन डिस्टर्ब रहेगा तो प्रेगनेंसी डिले होती रहेगी। अगर ओव्यूलेशन टाइम से होगा तो आप उस टाइम पे रिलेशन रख सकते हो और प्रेगनेंसी के चांसेस ऑटोमेटिक बढ़ा सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमारे पीरियड्स रेगुलर हैं बट इस बार सिर्फ मिस हुए हैं, फिर भी हम कंसीव नहीं कर पाए। मतलब पीरियड मिस हो गए लेकिन फिर उसके बाद ब्लीडिंग हो गई थोड़े 3-4 दिन बाद या 10 दिन बाद। ठीक है, तो कई बार बॉडी में हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से पीरियड लेट हो जाते हैं और हमें लगता है कि प्रेगनेंसी की वजह से पीरियड मिस हुए हैं। लेकिन जब हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो वो हमें हार्मोनल टैबलेट्स देते हैं ताकि हार्मोन्स मेंटेन हो सके। पीरियड्स आना एक नेचुरल प्रोसेस है। पीरियड आने से पहले ही पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, जैसे कि ओवरीज से एग मैच्योर होना स्टार्ट होता है। ओवरीज में पहले से ही एग होते हैं। ठीक है, हर लड़की जब उसका बर्थ होता है तब से ही वो अपने ओवरीज में एग्स प्रेजेंट होते हैं। एवरी मंथ एग्स मैच्योर होते हैं। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ वो एग तो पीरियड्स के रूप में वो बॉडी से बाहर आ जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हर महिला की बॉडी में हर महीने होता है। एग की लाइफ 12 से 24 घंटे तक की होती है, उसके बाद वो एग डेड हो जाता है। अगर आपने उस 12 से 24 घंटे के अंदर रिलेशन बनाया या उसके 2 दिन पहले रिलेशन बनाया तो एग फर्टिलाइज हो जाता है और आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो। लेकिन अगर ये प्रोसेस नहीं हुआ तो एग की 24 घंटे बाद डेथ हो जाती है। फिर फिर एंड्रोमेट्रियम की लाइनिंग और म्यूकस के साथ ये एग बाहर आ जाता है पीरियड्स के फॉर्म में। कई बार एग फर्टिलाइज भी हो जाता है जिससे आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स फील होने लगते हैं। अगर आपका जैसे ही एग फर्टिलाइज हुआ तो आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई, तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आपको फील होने स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन इम्प्लांट नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया है लेकिन एग आगे इम्प्लांट नहीं हो पाता है। तो उस टाइम पीरियड्स में आपको ब्लड क्लॉट्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है अगर आपका इम्प्लांटेशन फेल हुआ तो अगर बहुत ज़्यादा ब्लड क्लॉट्स दिखाई दें मतलब आपका इम्प्लांटेशन फेल हो गया है। तो अब अगर आपके पीरियड्स लेट हो गए हैं तो कई बार ऐसा मेरे साथ भी होता है कि अगर पीरियड्स मिस हो गए तो बहुत टेंशन की बात होती है कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई। तो इसका पहला रीज़न तो प्रेगनेंसी ही है कि अगर आपके पीरियड मिस हुए मतलब 95% चांसेस यही है कि आप प्रेग्नेंट होंगे। लेकिन दूसरा रीज़न ये भी होता है
कि आपकी लाइफस्टाइल का डायरेक्ट असर आपके पीरियड साइकिल पे पड़ता है। जैसे कि आपको प्रॉपर स्लीप साइकिल नहीं है, आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे हो, या प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो पीरियड साइकिल डिस्टर्ब रहती है और पीरियड्स आगे पीछे होते रहते हैं, जिस वजह से पीरियड अपने टाइम से नहीं आते हैं और हम परेशान रहते हैं। अब कुछ लोगों का केस में ये भी होता है कि उन्हें प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे पीरियड क्रैम्प्स, नॉजिया, ब्रेस्ट में टेंडरनेस रहता है, ब्रेस्ट में पेन रहता है, 2-3 बार पीरियड्स मिस हुए फिर ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन 2-3 दिन पीरियड मिस हुए फिर ब्लीडिंग चालू हो जाती है और ब्लीडिंग पेट दर्द या क्रैम्प्स के साथ आती है। जो प्रेगनेंसी सिम्टम आने के बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी आपकी प्रोसेस में थी, लेकिन इम्प्लांटेशन फेल हो गया, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो इस केस में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो कभी भी आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स दिखे उसके बाद ब्लीडिंग हो, तो नॉर्मल से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग होगी और थोड़े क्रैम्प्स हो या ब्लड क्लॉट्स भी आ सकते हैं इसमें। अब अगर पीरियड्स आ गए हैं फिर क्यों प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे हैं, ये भी मन में ख्याल आता है। तो आपके बॉडी में पहले तो प्रेगनेंसी प्रोसेस चल रहा था, फिर इम्प्लांटेशन फेल हुआ, लेकिन आपके हार्मोन्स अभी भी आपके बॉडी में है, ठीक है, जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स है। पीरियड आते ही तुरंत प्रेगनेंसी हार्मोन्स ख़त्म नहीं होंगे, वो धीरे धीरे ख़त्म होते हैं। तो पीरियड्स आने के बाद भी आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स आ सकते हैं, ये प्रेगनेंसी सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। ये हार्मोन्स की वजह से होता है, ये धीरे धीरे 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी में जैसे ब्लीडिंग होती है, जैसे ही आपने प्रेगनेंसी कंसीव की होगी तो 4-5 दिन तक इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई, ठीक है, फिर या पूरी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हुई। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की और आपको पूरी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो सकती है, ये भी पॉसिबल है। तो ऐसा भी होता है, बहुत ही रेयर केस में होता है। तो ये भी पॉसिबल है कि आप प्रेग्नेंट हो और आपको ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन प्रेगनेंसी वाली ब्लीडिंग एकदम हैवी ब्लीडिंग नहीं होगी, नॉर्मल स्पॉटिंग या सिर्फ एक पैड यूज़ करना होगा दिन में, उतनी ही ब्लीडिंग होगी, या कुछ टाइम बाद ये भी ठीक हो जाता है। प्रेगनेंसी में भी ब्लीडिंग एकदम कॉमन है, लेकिन अगर आपको बहुत सारे प्रेगनेंसी सिम्टम्स आ रहे हैं और ब्लीडिंग भी हो रही है तो आपको एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए या एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे पीरियड्स की ब्लीडिंग समझकर उसे अवॉइड कर देते हो और वो प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर गड़बड़ हो जाता है। सिर्फ स्पॉटिंग होना नॉर्मल है, या इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग भी होता है, लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं कि ब्लीडिंग भी होती है और प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आता है। इसलिए जब आपको प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो हर छोटी चीज़ का ध्यान रखें। हर किसी की बॉडी अलग होती है और वो अलग रिएक्ट करती है। आप अपनी बॉडी को सबसे अच्छे से जानते हो एकदम, आपके अलावा आपकी बॉडी को और कोई उतने अच्छे से नहीं जानता है कि आपके पीरियड साइकिल कैसे हैं, आपकी बॉडी कैसी है, कैसे सिम्टम्स दिखाती हैं। अगर कुछ भी अलग सा लगे आपको तो प्रेगनेंसी टेस्ट आपको कर लेना चाहिए या डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं आप। अगर पॉजिटिव आया तो बहुत अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट है, ठीक है। और अगर नेगेटिव आया तो भी आपको पता चल जाएगा और आप फिर से ट्राई कर सकते हो। अगर किसी को बार बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी सिम्टम दिखते हैं फिर पीरियड आ जाते हैं, तो आपको फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन टैबलेट्स लेने चाहिए। इससे आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प होगी, ये इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा। आप इसे डेली ले सकते हैं, तो ये इम्प्लांटेशन फेल नहीं होने देगा और प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होगी। तो ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो आपके बहुत कमेंट आते थे। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस है या डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। अगर कुछ और सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।